दोस्तों अभी तक आपको 22वें किस्त का पैसा नहीं आया है, मतलब सरकार ने तो पैसा जारी कर दिया था, बहुत लोगों को मिल चुका था। लेकिन अगर आपको नहीं आया है दोस्तों, तो पैसा आपको मिलेगा मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर 100% पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही होगी तब देखिए, इनकी 22वीं इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर क्या आ रहा है लिखा। देखिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपिड, मतलब तो इनका पेमेंट स्टॉपिड है और इनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। इनकी तो 2 किस्त रुकी हुई है, देखिए 22वीं किस्त भी और 21वीं किस्त भी। तो इनको तो सरकार 4,000 रुपये इनके अकाउंट में जारी कर देगी। तो अगर आपको भी 22वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और यही आ रहा है, तो इस समस्या को आप खुद से ही सही कर पाओगे, पैसा अकाउंट में ले पाओगे। कैसे सही करना है, इसके लिए गूगल को आपको ओपन करना है। गूगल का न्यू टैब ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए NPCI इतना लिख के सर्च कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है NPCI का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वेयर ईवीरी पेमेंट्स की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। अब यहाँ पर इस 3 डॉट के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमर का, इस कस्टमर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है भारत आधार शेयरिंग इनेबल का ऑप्शन, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी देखिए यहाँ पे सर्वर एरर चल रहा है, तो आप 2-3 बार ट्राई करना। अगर ऐसे नहीं पेज खुलता है तो आप किसी और टाइम पर ट्राई कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए सर्वर प्रॉब्लम होती है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर पेज नहीं खुल पाता है। और इसी पोर्टल से आपको दोस्तों डीबीटी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी जिस बैंक में आपका खाता आ रहा था, पैसा आ रहा था, सॉरी, हो सकता है कि वो अकाउंट आपका क्लोज हो चुका हो, अकाउंट इनएक्टिव हो चुका हो, इसीलिए उसमें पैसा सरकार ने स्टॉपिड कर दिया हो। तो आपको इसी वेबसाइट से अपना डीबीटी को ट्रांसफर कर लेना। जैसे मैंने अभी 1 घंटे पहले डीबीटी को ट्रांसफर किया था, अभी थोड़ा सर्वर दिक्कत चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन आप कर सकते हो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। आप लोगों को पता भी होगा, मैं आपको जानकारी बता देते हैं। बस पेमेंट अगर स्टॉपिड है तो जैसे मान लेते हैं आपका पेमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले आ रहा था, लेकिन अब पेमेंट स्टॉपिड है, पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आपके पास कोई अन्य खाता, जैसे SBI बैंक में मेरा खाता था, तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से डीबीटी को स्टेट बैंक में ट्रांसफर कर लिया। तो अब दोस्तों मेरा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा ही आपको करना है। कोई बैंक में पैसा आ रहा था लेकिन अब पैसा स्टॉपिड हो गया, पैसा बंद हो चुका है, तो डीबीटी को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर लो। आपके पास एक खाता हो और होना चाहिए बस। और आराम से जब डीबीटी को ट्रांसफर कर लोगे तो 100% आपका पैसा आ जाएगा, पैसा मिल पाएगा। अगर 2 किस्त रुकी होंगी फिर भी पैसा आपका 4,000 आ जाएगा, अगर 3 किस्त रुकी होंगी फिर भी आपका 6,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन यह काम जरूर करना है, अगर ये काम नहीं करते हो तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास तो एक ही अकाउंट है, तब मैं क्या करूं दोस्तों। तो इसके लिए फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, एक न्यू अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। न्यू अकाउंट अगर आपको खुलवाना ही है तो मैं सलाह दे रहा हूँ, आप IPP बैंक में खाता खुलवा लीजिए, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लेना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप जब खाता खुलवा लोगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक डीबीटी आपकी इसी बैंक में इनेबल्ड हो जाएगी। ये दोस्तों मतलब इसी बैंक में आपकी डीबीटी ट्रांसफर हो जाएगी। और जब इस बैंक में डीबीटी ट्रांसफर हो जाएगी तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आपका जो पैसा रुका है वो आ जाएगा, और आगे जो सरकार पैसा भेजेगी वो इसी बैंक में आपका आना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी किसान योजना के लाभार्थी हैं जिनका पेमेंट स्टॉपिड है, या तो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लें पोस्ट ऑफिस में जाके, या फिर ये कोई अन्य खाता है तो उसमें डीबीटी को ट्रांसफर कर ले, जिससे उनकी समस्या हट जाएगी और उनके अकाउंट में सरकार पैसा भेजना स्टार्ट कर सकेगी। जी हाँ, तो जितने भी किसान की योजना के अंतर्गत किसान हैं उनको वीडियो सेंड कर देना, जिससे वो समस्या खत्म कर सकें, उनके पैसा अकाउंट में आ सके। धन्यवाद।